नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक 29 में। आज हम बात करेंगे 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। जानेंगे इसकी पूरी कहानी, शेयर प्राइस, कौन सी बात बनेगी डील और किस चीज़ से हो सकता है आपको सतर्क रहने की ज़रूरत। तो वीडियो शुरू करते हैं। 21st सेंचुरी कंपनी का यदि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। ये कंपनी मुख्य रूप से कैपिटल मार्केट और एफएनओ यानी इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स कारोबार करती है, यानी शेयर और डेरिवेटिव्स मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग करती है। कंपनी के पास फिलहाल ऐसा कोई आरबीआई लाइसेंस नहीं है, जैसे एनबीएफसी वाले होते हैं, ऐसा इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन कंपनी अब एनबीएफसी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में है। अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस और बेसिक्स नंबर्स 2025 की स्थिति के अनुसार देखें तो 28 नवंबर 2025 को इसका शेयर लगभग 38 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ था। अगर 52 हफ्ते में शेयर जो ट्रेड कर रहा था उसकी रेंज देखें तो 36 रुपये इसका लो था और 103 रुपये इसका हाई था। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, यानी कर्ज मुक्त, या कह सकते हैं थोड़ा बहुत ही कर्ज है। बुक वैल्यू अगर इस कंपनी की देखें तो 45 रुपये प्रति शेयर देखने के लिए मिल रही है। अगर कंपनी में हम प्लस और माइनस पॉइंट देखें तो इस कंपनी में जो प्लस पॉइंट है, तो पहले प्लस देख लेते हैं फिर माइनस देखेंगे। तो प्लस में देखें तो डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी कर्ज इस कंपनी पर बहुत कम है, इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क कम है। अगर शेयर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो शेयर अभी बुक वैल्यू के आसपास यानी उससे नीचे ट्रेंड कर रहा है, मतलब थ्योरेटिकली वैल्यू के आधार पर अट्रैक्टिव वैल्यू दिख रहा है। कंपनी का कोर बिजनेस इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है। अगर मार्केट्स रिकवर करते हैं तो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म बाउंस बैक मिलने की संभावना हो सकती है। अगर इस कंपनी के रिस्क की बात करें और डेंजरस यानी जो बातें आपको ध्यान रखनी है उनकी बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट लॉस अगर देखा जाए तो ताज़ा Q2 सितंबर 2025 में कंसोलिडेटेड लॉस लगभग 7.89 करोड़ यानी 8 करोड़ के लगभग रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, यानी अभी कंपनी कंसोलिडेट प्रॉफिट नहीं दिखा रही है। कहने का मतलब कंपनी अभी लॉस में ही है। पीई रेशियो नेगेटिव होने की वजह से ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स शायद अप्लाई ना हो, मतलब चीप लग रही है, सेफ नहीं है। शेयर प्राइस में पहले से ही बहुत उतार चढ़ाव हो चुका है। हाई इसका 103 है जैसा कि पहले ही बताया है, और लो 52 वीक का 38 रुपये है, जो कि गिरावट के बाद आ चुका है, मतलब हाई वॉलेटिलिटी है। अगर मैं यहाँ पर अपनी राय दूँ, वैसे मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, फिर भी अगर राय देने की कोशिश करूँ तो जो लंबी अवधि के निवेशक जैसे 5 से 10 साल, तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और भरोसा रखते हैं कि मार्केट कंपनी सुधर सकती है तो थोड़ा छोटा हिस्सा लेकर देखें, क्योंकि बुक वैल्यू पास है और डेप्ट भी बहुत कम है। शॉर्ट मीडियम ट्रेडर 6 से 12 महीने नहीं सुझाऊंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लॉसेस अर्निंग अनप्रिडिक्टेबल है। सरफ सुरक्षित और डिविडेंड के लिए, यानी जो डिविडेंड वाले निवेशक हैं उनके लिए फ़िलहाल निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और डिविडेंड यील्ड भी 0% है। अब इस कंपनी में आगे हम किस तरह इसको देख सकते हैं, तो कंपनी के हमें अगले क्वार्टर्स और प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव ईपीएस आए है या नहीं ये चेक करना चाहिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर एनबीएफसी लाइसेंस मिलता है तो कंपनी बिजनेस मॉडल कैसे बदल सकती है या नया बिजनेस किस तरह करती है, ये चीज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। और मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव्स का ओवरऑल ट्रेंड, रिकवरी आए तो स्टॉक्स बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये उसी फील्ड में ये कंपनी काम करती है। कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर देखें ताकि पता चले कि बिजनेस स्टेबल हो रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर फाइनल बात करूँ कंक्लूजन की, तो 21 सेंचुरी ये जो स्टॉक्स है ये एक हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी स्टॉक है, जिसमें अपसाइड का मौका है, बुक वैल्यू, डेप्ट फ्री स्टेटस, पोटेंशियल रिकवरी, लेकिन डाउन साइड इक्वली मौजूद है, लॉस, नेगेटिव ईपीएस, पोस्ट वॉलिडिटी। अगर आप तर्कसंगत निवेशक हैं तो जोखिम ले सकते हैं, थोड़ा हिस्सा लेकर वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन इसे किसी
सेफ या गारंटी रिटर्न वाली स्टॉक की तरह नहीं देखा जा सकता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के और भी कंपनीज के डिटेल्स एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई कंपनी के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा।